नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है विद्यार्थी, क्योंकि गांव एरिया में जानते हैं कि लाइन कटआउट कितना रहता है। एक बार बिगड़ गई तो 2-3 दिन बाद ही बनती है। तो उसी सिलसिले में थोड़ा सा लाइन कटआउट था, तो इन्वर्टर कितना साथ देगा। तो आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं फिर से। तो आज का सेशन है हमारा सिक्कों और आय व्यय पर आधारित प्रश्न। दोनों टॉपिक को हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। दोनों टॉपिक को हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे। भसक प्रयास करेंगे हम लोग की 2 या 3 वीडियो में हमारा पूरा टॉपिक रेशियो का खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो लंबी लंबी वीडियो रहेगी, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। यह है सिक्कों पर आधारित प्रश्न, आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, हम हल करते हैं। ये 372 सिक्के 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनकी संख्या 13 अनुपाते 11 अनुपाते 7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी, यह सिक्कों की संख्या पूछा है 50 पैसे की। तो विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, दिया क्या है यहाँ पर 1 रुपया। यहाँ ऐसे लिखना है, ठीक है। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, यह दिया है। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा हम लोग ऊपर लिख लेंगे। ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट पहले सीखिएगा। कंसेप्ट जो है उसके आधार पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, दिया है टोटल क्वाइंस, टोटल सिक्का कितना दिया विद्यार्थी, 372 दिया है। टोटल सिक्का दिया है 372। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वाइंस। तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्वाइंस। देखिए, इसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। पहला दे देता है सिक्कों की संख्या और सिक्कों का अनुपात दे देता है। दूसरा देता है सिक्कों की संख्या तथा और रुपीज का अनुपात, ठीक है। फिर तीसरा बनता है आपका आपका रुपीज दे देगा। टोटल टोटल में रुपीज रहेगा, यानी मूल्य रहेगा, यानी रुपया रहेगा। और यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दे देगा। तो उसमें पूछ सकता है सिक्कों की संख्या इतने कितने मूल्य बनेंगे 50 पैसे के, यानी 50 पैसे कितने रुपए बनाए जा सकते हैं या कितने रुपए थे उस बैग में। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग तीनों टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस पे हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे भी आप लिख सकते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे क्वाइंस ना, तो क्वाइंस का अनुपात दिया है विद्यार्थी 13 अनुपाते 11 अनुपाते 7। 13 अनुपाते 11 अनुपाते और यहाँ पर दिया है 7, ठीक है विद्यार्थी। ये क्वाइंस का अनुपात है और यहाँ पे क्वाइंस दिया है। तो आपको पता है, मैंने बताया था क्या कि जो पूछता है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल अनुपातिक योग नीचे रखते हैं और गुणे टोटल से गुणा कर देते हैं। फिर से समझिएगा, मैंने क्या बताया आपको। जब इस प्रकार से ये सिक्का हो और ये सिक्का हो तो मामला सेट है। राशियां एक समान होनी चाहिए, ध्यान रखना है। अगर ये सिक्का है तो ये भी सिक्का होना चाहिए। वैसे तो इसके कई मेथड होते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसका पूछा, 50 पैसे का पूछा है ना विद्यार्थी। तो 50 पैसे का सिक्का कितना है, 11 ठो है। तो 11 बटा अनुपातिक योग विद्यार्थी, तो इस को जोड़ लीजिएगा। तो 7 और 11 18, 18 13 कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 31 हो जाएगा। आपको करना क्या है, जो पूछा है उसको ऊपर रखना है और बटा अनुपातिक योग गुणे टोटल। तो गुणे टोटल कितना है विद्यार्थी, बताना जरा आप लोग। टोटल 372 है, मैं 372 से गुणा करा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करने का प्रयास करूँ तो 31 से कम 31, 31 दूना 31 से कम 31, 31 दूना 62 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे गुणा करा दूं तो विद्यार्थी कितना आएगा, बताना जरा, 132 आ जाएगा। यानी 50 पैसे कितने सिक्के हुए, 132 सिक्के हुए। 50 पैसे कितने सिक्के हुए विद्यार्थी, 132 सिक्के हुए। अच्छा मुझे बताना जरा, मैं पूछूं इसके 132 सिक्के से कितने रुपए बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग को ध्यान होगा कि 1 रुपया में 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फिर से समझना, 1 रुपया में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना रुपया बन जाएगा भाई, बताना जरा आप लोग, बताना बाबू, कितना रुपया बन जाएगा, 66 रुपये बन जाएगा। ये 66 रुपया है आपका।
कितने सिक्कों से? 132 सिक्कों से ये रुपया बनाया गया। बट आपका आंसर क्या होगा? 132 होगा। 132 आपका राइट आंसर, यानी ए वाला सही है। तो ध्यान रखना है कि राशियां हमको टोटल के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब यहाँ टोटल आपका सिक्का है और राशियां भी किसमें है? सिक्के में है। जो अनुपात है इन सबका वो भी सिक्के में है, तो मामला सेट हो जाएगा। अगर नहीं रहेगा अनुपात सिक्कों में, रुपीज में रहेगा, तो उसको सिक्के में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थी, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई तो आगे बढ़ा जाए। चलिए बताइए, यह है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है क्या कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। तो हमको पुनः उसी प्रकार से लिखना है। मैंने जो बताया आपको, 1 रुपया लिखना है आपको, फिर 50 पैसा लिखना है। 50 पी में लिख दिया तो समझ जाइएगा आप कि 50 पैसा है। और यहाँ पे लिखना है क्या? 25 पैसा। ठीक है विद्यार्थी, 25 पैसा। और यहाँ 324 सिक्के हैं, तो 324 सिक्के भी दे दिया है। टोटल कॉइन्स कितना दिया है विद्यार्थी, बताना। टोटल कॉइन्स कितना दिया है? 124 दिया है। ठीक है, 124। ठीक है ना। अब यहाँ पे अनुपात दिया है, कॉइन्स का अनुपात। कॉइन्स का अनुपात दिया है कितना विद्यार्थी? 3:4:2। अच्छा, जिस जिस प्रकार के सिक्के होंगे सबसे ऊपर लिखना है आपको। मैंने 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के थे, तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया, तो आप लोग को भी ऊपर लिख लेना है। ठीक है विद्यार्थी। फिर उसके बाद यहाँ पे 3:4:2 जो कॉइन्स का अनुपात है मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसका पूछा है? पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो टोटल कॉइन्स भी आपको पता है। टोटल कॉइन्स टोटल कितना है भैया? टोटल कॉइन्स कितना है? दिया है कितना विद्यार्थी? 324 दिया है। अगर मैं 324 पूछा क्या 25 पैसे का ना, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात में कितना मान है? 2 है। तो मैंने बताया है कि आपको कि जो पूछता है उसको ऊपर रखते हैं। 2 की संख्या, यानी 25 पैसे की पूछा है तो 25 का मान क्या है? 2 है। और अनुपातिक योग नीचे 4 3 7 2 9 मैंने नीचे रख लिया। गुणे टोटल, टोटल कितना है विद्यार्थी? 324 है, तो मैं 324 से गुणा करा दूंगा। ध्यान रखिएगा, फिर से जो पूछता है अनुपात में उसको ऊपर रखते हैं, अनुपातिक योग नीचे रखते हैं, गुणे टोटल। ऐसा कब होता है? जब आपको टोटल संख्या पता हो तो। ठीक है विद्यार्थी, बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। आ गई, वेरी गुड। अब देखिए 9 से काटिए, 9 3 27, 9 यहाँ पे 9 6 54, तो 36 9 72 सिक्का होगा ये 25 पैसा का। 72 कॉइन्स होंगे, ध्यान रखना है। 72 कॉइन्स होंगे 25 पैसे के, तो 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा विद्यार्थी, आप लोग ये बताइए कि जो 72 सिक्का है आपका, उसमें कितने रुपए बनाए जा सकते हैं? किसके 72 सिक्के हैं, बताना जरा। 72 सिक्के किसके हैं? 25 पैसे के हैं। 72 सिक्के किसके हैं? 25 पैसे के। तो बताना, 25 पैसा है तो 1 रुपया में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, बताना जरा। 1 रुपया में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 4 सिक्के होंगे। यानी चवन्नी का नाम सुने होंगे आप लोग, जानते भी होंगे। ठीक है, तो चवन्नी यानी 4 आना। 4 आना अर्थात 25 पैसा। 25 पैसा हम 4 को मिला लेंगे, 25 25 25 25, तो हमारा बनता है 1 रुपया। तो यानी 4 सिक्के 25 25 पैसे के रहेंगे तो हमारा 1 रुपया बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 72 में, अगर रुपीज पूछता है कि 72 सिक्का में कितना रुपया बनाया जा सकता है, तो 72 रुपया 72 सिक्के में हम लोग 4 से भाग दे देंगे, तो कितना निकल के आएगा? 18 आ गया। तो बताइए 18, इसमें रुपीज बनेगा क्या? बनेगा। अगर 18 रुपया रहेगा तो इसमें आप सिक्का भी बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना। वैसे 72 आपका राइट आंसर है, बट मैंने इसको क्या किया? रुपया में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो कभी कभी आता है क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़ा जाए। देखिए यह है। अब टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा पहले, फिर उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या आएगा। दिया है एक डिब्बे में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्के हैं तथा उनके मूल्य क्रमशः 15:4:2 के अनुपात में है, यदि सिक्कों की कुल संख्या 112 है। अब देखिए यहाँ पे मूल्य का अनुपात दिया है ना, देखिए यहाँ पे बोला है मूल्य का अनुपात। मैंने आपको बताया था ना कि इसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन बनते हैं। सिक्का दे देगा, मूल्य सिक्का दे देगा, सिक्का मूल्य देगा, या मूल्य देगा। ठीक है, अगर मूल्य दिया है तो बड़ा आसान हो जाता है। अगर सिक्का दिया है
अभी पिछला वाला मैं बताया, सिक्का सिक्का दिए तो भी आसान हो जाता है। बात फंसती है कहाँ पे, जब सिक्का देकर मूल्य पूछे, मूल्य देकर सिक्का पूछे, या मूल्य सिक्का दिया हो तब, ठीक है। तो वहां पे कुछ लोग दिक्कत में आ जाते हैं। दिक्कत में आने का मतलब ये है विद्यार्थी कुछ को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है भाई। उसको सॉल्व नहीं करते, कंफ्यूजन सा पैदा हो जाता है कि हम लोग क्या किया जाए, हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि आ जाए हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो देखिएगा काफी आसान है, समझना है। तो मैंने बताया ना कि जो जो दिया है ना, पहले उसका आप लोग लिख लीजिए कितने प्रकार के हैं मूल्य। तो दिया है 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। क्या इस प्रकार से लिख लेंगे आप लोग, बताइए, लिख पाएंगे ना जी। फिर उसके बाद बोला है क्या कि इनके मूल्य का अनुपात 15 अनुपाती मूल्य है भैया, हम लोग लिख सकते हैं क्या, रुपीज, ठीक है। रुपीज, रुपीज का अनुपात कितना है, 15/4/2, ये है ना, 15/4/2। यदि सिक्कों की कुल संख्या यानी टोटल क्वाइंस दिया है, अब ध्यान रखना है, टोटल क्वाइंस दिया है विद्यार्थी, टोटल क्वाइंस दिया है, कितना दिया है आपका, 112 दिया है, ठीक है भाई। अच्छा, समझना है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्वाइंस है ना, हमने बोला टोटल के हिसाब से हमेशा चलना होगा। अगर ये क्वाइंस है तो आपका अनुपात भी किस में होना चाहिए, क्वाइंस में होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, अगर ये क्वाइंस में है तो आपका अनुपात भी किस में होना चाहिए, क्वाइंस में होना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, मुझे बताना आप लोग जरा, यहाँ पे बताना कि यहाँ पे 5-5 रुपए के 15 रुपया है, ये 15 रुपीज का अनुपात है ना, तो हम मान लेते हैं कि ये कितना रुपया होगा, 15 रुपया है। अब 5-5 के हैं सिक्का, मान लीजिए सिक्का कितने कितने के, 5-5 के हैं, तो कितने सिक्के हो सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 15 रुपया है भैया, हम बोले आपके पास 5-5 के सिक्का है जो कि मिला के 15 रुपया है, तो कितने सिक्के होंगे, तो आप कहेंगे सर 3 होंगे, 5-5-10, 5-15। तो हम लोग क्या करें कि इसमें 15 में हम लोग पहले क्वाइंस बनाना है, आपको क्या करना है, क्वाइंस का अनुपात बनाना है। पहले सीख जाइए, 1-2 क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, फिर आप लोग को दूंगा लगाने के लिए, ठीक है। पहले मैं क्वाइंस में बदलूंगा इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 में हम लोग 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। और 2 रुपया है, तो बताइए 4 रुपया है, ये 2 रुपया का सिक्का, जो 2 रुपया का सिक्का था वो कितना रुपया है, 4 रुपया है। तो 4 रुपये में 2-2 रुपये कितने सिक्के हो सकते हैं, 2 सिक्के होते हैं। सपोज दैट ये अनुपात में है, तो हम मान लेते हैं 2-2 रुपये के 2 सिक्के होंगे, तभी आपका 4 रुपया बनेगा, ठीक है भैया। तो 4 में हम लोग 2 से भाग देंगे। फिर यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, व्यवहारिक रूप से सीखेंगे तो उसको सीख जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बताइए यहाँ पे 2 रुपया का, 1 रुपये के कितने सिक्के, 2 सिक्के हैं, सो देखिए सिक्के नहीं रुपया है, 1 रुपया, ये 2 रुपया है, तो इसमें कितने सिक्के बनेंगे, 2 रुपये में कितने सिक्के बनेंगे, 2 सिक्के बनेंगे, ठीक है। 2 रुपये में कितने सिक्के बनेंगे, 2 सिक्के बनेंगे, ठीक है ना भाई। 2 रुपये में 2 सिक्के बनेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए, अब ध्यान रखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो 5-3-15, 2-2-4, यहाँ पे तो है ही आपका 3:2:2, 3:2:2, ये किसका है, क्वाइंस का अनुपात हो गया। तो ये बताओ किसका पूछा है, किसके किसके सिक्के पूछे हैं, डिब्बे में 2 रुपये कितने सिक्के हैं, तो सिक्का का अनुपात कितना है विद्यार्थी, 2 रुपये वाला, 2 रुपये वाला यह है, 2 है अनुपात, 2। मैंने बोला है ना आप लोग को कि जो पूछता है उसको ऊपर रखते हैं और अनुपातिक योग नीचे रखते हैं, तो 3-2-5, 5-2-7 गुणे टोटल कितना सिक्का है, 112 है। तो 112 7 से डिवाइड करेंगे तो 16 बच जाएगा, और 16 का गुणा करेंगे 16-32 हो जाएगा। ये 32 जो 32 सिक्का है कितने रुपए का है, 2 रुपये का है। 32 सिक्का कितना है, 2 रुपये का है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो व्यवहारिक रूप से अगर लगाएंगे विद्यार्थी तो आप लोग कर जाएंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो साझा कर सकते हैं विद्यार्थी, बताइए। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए, ठीक है भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा बताइएगा। यहाँ पे दिया विद्यार्थी 378 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हों जिनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी, ये काफी आसान सा है। यहाँ पे देखिए सिक्कों की संख्या दिया है, टोटल टोटल क्वाइंस दिया है, टोटल क्वाइंस दिया है भाई, टोटल क्वाइंस, ठीक है भाई। टोटल क्वाइंस 378 है। अच्छा, 1 रुपया 50 पैसा जो दिया है मूल्य ना,
उसको लिख लीजिए। 1 रुपया थोड़ा डिस्टेंस बनाकर लिखिए, इधर इधर लिखना है आपको। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हों जिनके मूल्य का अनुपात, यह मूल्य यानी रुपीज का अनुपात है, रुपीज का अनुपात है। ठीक है भाई, रुपीज का अनुपात कितना है? 13:11:7। 13:11:7 है, ध्यान रखना है आप लोग को। अब यहाँ पे तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? अब आपको टोटल के हिसाब से चलना है। विद्यार्थी ध्यान रखना, मैं क्या बताया हूँ कि टोटल आपका रुपया में है तो इसको रुपया में बदलना पड़ेगा। टोटल किस में है? कॉइन्स में है, यानी पैसे में है, सिक्कों में है। टोटल किस में है? सिक्कों में है। तो सिक्कों को यहाँ पे रुपीज दिया है तो आपको सिक्का में बदलना पड़ेगा, जो अनुपात है। तो कॉइन्स का अनुपात हम लोग बदलने जा रहे हैं, थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है। अच्छा, समझना है आपको कि ये 13 रुपया है, 1 रुपया के हैं, एक एक सिक्के हैं, तो कितने कॉइन्स बनेंगे? 13 ही कॉइन्स बनेंगे, ध्यान रखना है। अच्छा, ये आपके पास 11 रुपया है, ये रुपया मान के चलिए, रुपीस का अनुपात है, 11 रुपया है। तो बताओ 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपये में कितना सिक्का होता है 50 पैसे का, बताना जरा। 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसा धन 50 पैसा, तो कितने सिक्के होंगे? 1 और 2, 2 सिक्के हुए। तो ये बताओ 1 रुपये में 2 सिक्का 50 पैसे का, तो 2 रुपया में 4 सिक्का, ऐसे 11 रुपये में कितना होगा विद्यार्थी, बताना। 11 गुणे 2 हो जाएगा। ध्यान रखना, रुपया से पैसा में बदलना, रुपया से सिक्का में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा कराना पड़ेगा। फिर से सुनिएगा, पैसा दिया है, इसको पैसे से हम लोग रुपये में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये पैसा वाला है। सिक्कों में कन्वर्ट करना करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से, देख कर कंडीशन के हिसाब से, ठीक है भाई। तो 11 से हमने मल्टीप्लाई करा दिए, क्यों? क्योंकि इसके 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, ठीक है भैया, गुणे। अब बताइए 25 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। 25 पैसा धन 25 पैसा धन 25 पैसा धन 25 पैसा। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो ये 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का। तो 1 रुपये में कितने सिक्के हो रहे हैं बताइए? 1 रुपये में कितने सिक्के हो रहे हैं? 4 सिक्के हो रहे हैं। तो बताइए इसके पास 7 सिक्का है, तो 7 गुणे 4 कर देंगे हम लोग, ठीक है भाई, 7 गुणे 4। तो नया अनुपात निकल के आएगा 13:22:28। पूछा क्या गया है जरा देखना आप लोग, बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, सिक्कों की संख्या, ठीक है भाई। तो सिक्कों की संख्या 50 पैसा क्या है, इसमें 22 है, तो हम लोग 22 को ऊपर रखेंगे और अनुपातिक योग नीचे। तो 35 हो गया, 35 और 18 28 कितना हो जाएगा भाई, बताना। 63 हो जाएगा, 35 और 28 63 हो जाएगा, ठीक है। गुणे कितना कर देंगे? 378 कर देंगे, 378। मैंने क्या बताया कि जो पूछता है उसको ऊपर रखेंगे, अनुपातिक योग नीचे रखेंगे। तो डिवाइड करते हैं विद्यार्थी, बताना कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो 132 निकल के आया क्या, बताना जरा। 132 निकल के आया क्या? इन सी वाला ऑप्शन सही है। तो आपको कन्वर्ट करने का तरीका पता होना चाहिए, बाकी तो आसान ही है भाई, ठीक है। बाकी सब आसान है, बस आपको कन्वर्ट करने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। हो जाएगा क्या, बताना जरा, हो जाएगा क्या? हम आशा करते हैं कि आप लोग को भली भांति सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। यहाँ पे दिया है, एक बॉक्स में केवल 1 रुपये के केवल 50 पैसे के 210 सिक्के, 1 रुपया और 50 पैसा का है भैया। 1 रुपया और 50 पैसा की टोटल कॉइन्स कितनी है? कॉइन्स कितनी है भाई, बताना जरा। कॉइन्स 210 है, ठीक है, कॉइन्स 210 है। यहाँ पे कॉइन्स, अच्छा रुपीस का अनुपात दिया है क्या, बोला है उनके मूल्य, मूल्य मतलब रुपीस का अनुपात, ठीक है, मूल्य मतलब उनके रुपीस का अनुपात है। रुपीस का अनुपात क्या है, कितना है? 13:11, 13:11 है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, पूछा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए ना कि जो रुपया है इसको सिक्का में बदलिए। क्यों ऐसा करना होगा, बताना जरा। क्योंकि मेरे भाई आपको ये क्या है, कॉइन्स है, तो कॉइन्स को हम लोग को, ये रुपये में है, इसको कॉइन्स में बदलना पड़ेगा, रुपया को सिक्का में बदलना पड़ेगा। मैंने ये बोला ना, रुपया को सबसे पहले सिक्का में बदलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सिक्का में बदलने का प्रयास करते हैं। देखना विद्यार्थी, 1 रुपये ये है ही, और 13 रुपया है, तो एक एक का सिक्का कितने बनेगा? 13 ही बनेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ 50 पैसा है, बताना मुझे विद्यार्थी। 50 पैसा है तो 1 रुपये में कितना 50 पैसा? 2 50 पैसा।
50 पैसा 50 पैसा 2 50 पैसा, तो 11 रुपया मान के चलते हैं, तो इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो नया अनुपात निकल के आ गया कॉइन्स का। तो कितना हो जाएगा भैया, 22 सिक्का यहाँ पे हो जाएगा। अब बोला है कितना का, कितने का बोला है भाई, 1 रुपये के, तो 1 रुपये कितना अनुपात है बताइए, 13 है। अनुपात के योग नीचे 25 गुणे कितना 210, कितना हो जाएगा भाई 225 नहीं 35 हो जाएगा, ये 35 होगा। यहाँ से काटिए 35 छक्का 210, 13 छक्का 78, ये 78 क्या आ जाएगा, कॉइन्स आ रहा है। 78 क्या आएगा भाई, कॉइन्स आएगा। अगर मैं इसमें रुपये की बात करूँ तो 78 रुपये ही होगा, क्योंकि 1 रुपये में जितने कॉइन्स होते हैं उतने ही सिक्के होते हैं, जितने उतना ही रुपीज होता है, ध्यान रखिएगा। 1 रुपये के जितने सिक्के होंगे उतना ही रुपया होगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया बताना जरा। चलिए आगे चलते, इसको आप लोग लगाइए, बताइए कितना आएगा आंसर। आप लोग लगाइए, बताइए कितना आएगा आंसर। मैं आपको समय देता हूँ 30 सेकंड का, इसको आप लोग को बताना है। ठीक है भाई, बताइए कितना आएगा। तीस सेकंड का समय है, जल्दी से आप लोग बताएं कि कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करिए भाई, क्योंकि ये जो समय है ना वापस लौट के नहीं आने वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, 30 सेकंड हो चुका है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। बोला है क्या, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का है। ठीक है भाई, यही तो है। अब बोला है 280 क्वाइंस है, कितने क्वाइंस भैया, 280 क्वाइंस है, 280 क्वाइंस की संख्या 280 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य, मूल्य के अनुपात रुपीज का अनुपात, यानी मूल्य का अनुपात यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना है भैया, 8:4 कितना है 3 है। यह है 8:4 तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे कुल देखना है आपको, टोटल देखना है। टोटल किस में है विद्यार्थी, बताना जरा। टोटल किस में है, कहेंगे सर क्वाइंस में है। टोटल किस में है, क्वाइंस में है। तो क्वाइंस को रुपीज में नहीं बदल सकते, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं भाई। 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है, तो इसको नहीं बता सकते। अगर एक ही प्रकार का सिक्का होता तो बताया जा सकता था, बट यहाँ पे क्या है, अलग अलग 3 प्रकार के सिक्के हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले जो रुपीज का अनुपात दिया है ना, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉइन्स में करेंगे। ठीक है, कॉइन्स में करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं विद्यार्थी कॉइन्स, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉइन्स। ठीक है, अब कॉइन्स का अनुपात मुझे बताना, व्यवहारिक रूप से सोच सोच के हम लोग हल करेंगे, देखिएगा आप लोग भी कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा बताइए, 8 रुपया है, मैं एक एक का सिक्का बनाना चाहूँ तो कितना सिक्का बनेगा। कहेंगे सर 8 रुपया है तो एक एक का सिक्का बनाएंगे तो 8 गुणे 1 हो जाएगा, यानी एक एक का सिक्का बनेगा। ठीक है, अनुपात ये बताना कि कितना है, 4 रुपया है, मुझे 50-50 पैसे के सिक्के बनाने हैं, तो कितना सिक्का बन सकता है। सपोज दैट ये रुपीज का अनुपात है ना, तो रुपीज का अनुपात है तो उसको हम लोग मानेंगे रुपया, मान के चलते हैं वो क्या है, रुपये में है। ठीक है भाई, तो ये 4 रुपये है, तो ये बताना 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 50 पैसे के। तो कहेंगे सर 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के होते हैं 2। 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के होते हैं 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 रुपया है तो भाई 4 रुपये में जायज़ सी बात है कि 2 से हम लोग गुणा करा देंगे। ठीक है, अनुपाते करेंगे। फिर उसके बाद अब बताना, ये 3 रुपया है, मुझे बताना, अभी मैंने बताया कि 1 रुपये में 50 पैसे के कितने कॉइन्स आ सकते हैं। तो कहेंगे सर 4 कॉइन्स होंगे, कितने के, 25 पैसे के, 25 पैसे के। ठीक है, 25 पैसे के 1 रुपये में कितने कॉइन्स होंगे, कहेंगे सर 4। तो हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, 4 से इसमें गुणा करा देंगे। तो अब नया अनुपात बन गया आपका। देखिए 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं अगर डिवाइड करना चाहे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो निकल के आया कितना, 2:3। 2:3, तो पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है।
50 पैसा वाला सिक्का का अनुपात क्या है? यही सिक्का का अनुपात है, ये तो रुपीज का अनुपात है। तो हमको सिक्का पूछा है और वहां पे टोटल सिक्का दिया है, तो जो पूछता है उसको ऊपर रखते हैं, अभी मैंने बताया आप लोग को। और अनुपाती क्यों नीचे? दो दो चार, एक चार तीन सात हो जाएगा, 7 गुणे टोटल लिखना है। टोटल कितना है विद्यार्थी बताना? 280 है। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 240 हो जाएगा, मतलब 40 आ जाएगा, गुणा करा दीजिए, 80 हो गया। कितना हो गया विद्यार्थी? 80 हो गया। क्या 80 सिक्का दिया है? जी सर दिया है, यानी सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताना जरा, समझ में आया कि नहीं विद्यार्थी? बताना जरा, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बताना। आ गया ना? चलिए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा यह है, बताइएगा भाई, काफी आसान सा है, इसको आप लोग को बताना है। या मैं एक बता देता हूँ, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। अच्छा मैं हिंट देता हूँ थोड़ा सा, देखना। 10 पैसे के कहूँ 1 रुपये में कॉइन्स की संख्या कितनी होगी? कहेंगे सर 10 होगी। अच्छा 5 पैसे में, 5 पैसे के 1 रुपये में कॉइन्स की संख्या कितनी होगी भैया? 20 होगी। कैसे? 5 5 को 20 ठो मिलाएंगे तो जाकर एक 100 पैसा बनता है। 1 रुपये में 100 पैसा होता है भाई। तो यहाँ पे 10 ठो 10 का मिलाएंगे तो 100 पैसा बनेगा। 100 पैसा का मतलब 1 रुपया होता है। वैसे यहाँ पे 20 ठो मिलाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूछा क्या है ज्यादा देखते हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो 50 पैसे का यहाँ पे दिया है मूल्य का अनुपात 5 अनुपाते 3 अनुपाते 1, 5 3 1 है। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या क्या है? सिक्कों की संख्या क्या है पूछा है, तो सबसे पहले ये देखिए कि सिक्कों की संख्या दिया क्या है। टोटल कॉइन्स दिया है कितना विद्यार्थी? देखना, टोटल कॉइन्स कितना दिया है? 480 दिया है, 480। तो आपको लिखना क्या है? टोटल कितना है, किसका पूछा है? उन सिक्कों की संख्या क्रमशः पूछ दिया है। तो सबसे पहले रुपीज का अनुपात है, ये किसका है? कॉइन्स का निकालने जाते हैं। तो बताना 5 रुपया है उसके पास, वो जो अनुपात दिख रहा है ना उसको रुपया मानकर चलिएगा। ठीक है, कर पाएंगे ऐसे। ये 5 रुपया है, अब 50 पैसे सिक्के बनाने हैं। तो बताओ 5 रुपये में 50 पैसे सिक्के कितने बनेंगे? कहेंगे सर 10 बनेंगे। 10 मिलाएंगे यानी 5 गुणे 2 कर लीजिए, अनुपात है। हर जगह ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। जब रुपीज में दिया होगा तो गुणा नहीं होता, हो सकता है भाग हो। ठीक है, ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। अच्छा 25 पैसे के 3 रुपये में कितने सिक्के होंगे बताना? 25 पैसे के 3 रुपये में कितने सिक्के होंगे? तो 3 गुणे 4। क्यों 4 से मैंने मल्टीप्लाई कराया? बताना जरा। कहेंगे सर 4, 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के। ठीक है, अनुपात है। और यहाँ एक 10 पैसा कितने सिक्का होगा? 10 होगा। ठीक है भाई, अगर डिवाइड हो रहा है ना तो काट दीजिए, अगर डिवाइड हो रहा है तो काट दीजिए। देखिए डिवाइड होगा तो काट दीजिए। 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 से कर दो 5, 3 दूना 6 और 1, 1 नहीं 5 होगा, 5, 5 6 5, यही होगा क्या? 5 6 5 जी, 5 6 5 होगा। ठीक है भाई। अच्छा चलिए, किसका पूछा है? 10 पैसा। हाँ कुल प्रकार के सिक्के, तो 6 5 11 5 16, 16 भाग बराबर कितना होगा बताना जरा? 16 भाग बराबर दिया है 480, तो एक भाग बराबर कितना होगा? 480 बटा 16, 16 3 48, 30 आ गया। कितना के विद्यार्थी? 30 आ गया। तो किसका किसका पूछा? सिक्कों की संख्या पूछा है ना? हाँ सिक्कों की संख्या पूछा है। तो यहाँ पे 1 रुपये वाला कितना हो जाएगा? इसका गुणा कराइए, 30 गुणे 5। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 6, 6 गुणे अलग अलग रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 30 गुणे 5 कर देंगे तो 150 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका 6 गुणे 30 बराबर 180। फिर इसका 5 गुणे 30 बराबर 150। ठीक है, तो दिया है क्या कोई क्वेश्चन? ऑप्शन 150, 180, 150, 150, 180, 150, यही वाला ऑप्शन सही है आपका। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये 150 होगा। आया कि नहीं आया ना? आया बताना जरा, आया कि नहीं आया बताना जरा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? कर पाओगे क्या? चलो आगे बढ़ा जाए।
चलिए, मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग को करना है। मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये आंसर, इसका आंसर क्या आने वाला है, बताना जरा कितना आएगा। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, आपको देख के बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है क्या, सिक्का में दिया है और यहाँ कीमत का अनुपात दिया है। तो कीमत को हम लोग सिक्के में लेकर जाएंगे, ध्यान रखना है। कीमत को हम लोग किस किस में ले जाएंगे, सिक्के में लेके जाएंगे, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, हाँ चलिए, अब यहाँ टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड है, देखिएगा टाइप टाइप जो थर्ड है काफी आसान सा है, मजा भी आने वाला है इसमें। देखिएगा, यहाँ पे दिया विद्यार्थी, अब सिक्का का अनुपात दिया है और यहाँ पे टोटल दिया होगा, कहीं रुपया दिया होगा। मैंने बताया था ना आप लोग को कि टोटल यहाँ पे दे देगा और सिक्का का अनुपात दे देगा। ठीक है भाई, टोटल दे देगा और सिक्का का अनुपात दे देगा तो हो जाएगा, कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए देखिए, बताते हैं एक ठो सवाल। तो दिया है कितना का, 50 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 1 रुपया और 2 रुपये। यहाँ पे देखिए 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया। यहाँ कॉइन्स का अनुपात दिया है, जरा देखना है। कॉइन्स का अनुपात कितना है, 2:3, 3:4। ठीक है, सोच समझ के हम लोग को हल करना है। यहाँ पे रुपये का अनुपात बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा, जरा बताना जरा। क्यों, क्योंकि टोटल अब किस में है, रुपीज में है। कितना है भैया, 240 है। ये टोटल रुपया है भैया, इसके पहले क्या था, सिक्का था। इसके पहले क्या था भाई, सिक्का था। यहाँ पे कुल सिक्के कितने, सिक्का के रूप में दिया था टोटल। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ रुपया दिया टोटल और यहाँ पे सिक्का दे दिया, हेर फेर कर दिया है, पीछे का जस्ट उल्टा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने काफी आसान तरीका है, जरा देखना आप लोग। देखना, आसान तरीका ये है कि अब समझना है, दो सिक्का है, क्या है, दो सिक्का है। या आप यूं समझ सकते हैं कि सिक्का को रुपया में बदलने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या आप व्यवहारिक रूप से सीखना चाहते हैं कि कैसे होगा, तो व्यवहारिक रूप से भी सीख लीजिए। तो बताइएगा, ये अपने पास दो सिक्का है, अपन के पास कितने सिक्के हैं, दो सिक्के हैं, समझना है। तो दो सिक्के हैं और वो भी 50-50 पैसे के हैं, तो कितने रुपए बन सकते हैं, बताना जरा। तो कहेंगे सर 1 रुपये बनेंगे, तो दो में हम लोग भाग देंगे, 2 से। क्यों, 2 से भाग क्यों दिया गया, क्यों नहीं 4 से हम भाग दे सकते थे। क्योंकि हमें पता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बनानी हो तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, कहेंगे सर 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, कहेंगे सर 2 सिक्के होते हैं। तो हम लोग 2 से भाग देंगे कि जितना सिक्का हो सकता है ना उतना से भाग या गुणा होता है। ठीक है भाई, अच्छा 1 रुपये कितने सिक्के होंगे, एक ही होंगे, तो 1 से हमने गुणा करा दिया, रुपया है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, यहाँ पे क रुपया भैया, 4 रुपया है, 2-2 रुपये के हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे। कितने सिक्के आएंगे भाई, बताना जरा। यहाँ पे भी भाग होगा, यहाँ पर भी भाग होगा और यहाँ पर भी भाग होगा, समझना। ये क्वाइंस है, 4 सिक्का है। अच्छा 4 सिक्का है, गुणा होगा भाई, गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा। व्यवहारिक रूप से 2-2 रुपये के कितने सिक्के, मान के चलिए 4 सिक्के, 2-2 रुपये कितने सिक्के, 4-4 सिक्के। तो बताइए 4 सिक्के हैं, 2-2 रुपया का है, तो कितना रुपया होगा भैया, 4 दूना 8 रुपया होगा। बताना, 2 रुपया के एक ठे सिक्का है, एक ठो और 2 रुपया का सिक्का है, तो 2 दूना 4, गुणा ना कराए, 3 सिक्के होंगे, 2 3 6 हो जाएगा, गुणा करा देना है। ठीक है भैया, अब रुपया में होगा तो, ठीक है, सिक्का से रुपया में जाएंगे तब। लेकिन हाँ, सिक्का से पैसे वाली कंडीशन में भाग होता है हमेशा, पैसे वाली कंडीशन में भाग और रुपये वाली कंडीशन में क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कटकर 1 हो गया। ठीक, तो नया अनुपात क्या बनकर निकल के आया, 1:3:4:8, ये हो जाएगा 8। ठीक है भैया, क्या पूछा है जरा बताना, पूछा सिक्कों की कुल संख्या पूछा है, सिक्कों को कुल संख्या पूछा है। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए, यहाँ पे अनुपात, सिक्कों का पहले टोटल निकाल लीजिए, पहले टोटल निकालिए, 3 1 4 4 8 12, 12 भाग बराबर, या यूं कर सकते हैं बराबर, 12 भाग बराबर कितना, रुपया दिया है ना, रुपया के बराबर कर देंगे 240। तो 1 भाग बराबर कितना होगा, दो तरीका बताएंगे, 240/12, 12 दूना 4,
बाद में 24 हो गया, 20 आ गया, एक भाग बराबर। तो किसी में रख दीजिए, यहाँ पे रखिए 20 से कम 20, पहला मेथड 1 है, 20 से कम 20, ये रुपया बन गया, 20 3 60 रुपया बन गया। और यहाँ पे 20 को 80, यहाँ पे नहीं 20 अट्ठे 160, इसमें रखना है, इसमें रखना है, ठीक है। ये रुपया बन गया, ये रुपये हैं सब, बताना ए भी रुपया है, ए भी रुपया है और ए भी रुपया है। अभी मैं मेथड 2 बताऊंगा, काफी आसान रहेगा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताना कि 50 20 रुपया है तो कितना सिक्का बनेगा, 40 सिक्का बना होगा। 1 रुपया है, कितना सिक्का रहेगा, 60 सिक्का रहेगा। ये यहाँ पे कितना है, 2 रुपया है, तो कितने सिक्के, कितना रुपया बना है, 160 रुपया बना है। सिक्का कितना होगा, 80 होगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो हम लोग कितना निकल के आएगा, 180 क्वाइंस निकल के आएगा, 180 क्वाइंस निकल के आएगा। अच्छा चलिए, मेथड 2 यहीं से देख लीजिए, मेथड 2 यहीं से देख लीजिए। अगर हम यहीं से लगाना चाहें, यहाँ पे जो अनुपात बदले ये इसमें लगाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँ कि 8 3 11 1 12, 12 भाग बराबर कितना दिया है, 240 रुपया दिया है। ये रुपया वाला है ना, ये रुपये वाले से बराबर मैंने करा है, ठीक है। तो एक भाग बराबर कितना होगा, बताना जरा, 240 बटा 12 कितना हो गया, 20 हो गया। तो सिक्कों का अनुपात को जोड़ दीजिए, 2 3 5 5 4 9, तो 9 भाग बराबर डायरेक्ट कर सकते हैं, 20 गुणे 9 बराबर 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बताइए आया कि नहीं आया, बताना जरा, आया कि नहीं आया, बताना जरा। हो जाएगा, बोलो भाई, कर लोगे ना, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा ये दिया है अगला क्वेश्चन, दिया है क्या कि एक थैली में 114 रुपया है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3 अनुपाते 4 अनुपाते 10 के अनुपात में रखे हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो देखिएगा काफी आसान सा है, काफी आसान सा है। तो हम लोग मेथड 1 जो अप्लाई करते हैं, जो व्यवहारिक रूप से है, ठीक है। यहाँ पे दिया है सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दिया है, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया है, ठीक है भाई, 3 अनुपाते कॉइन्स, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 10। थोड़ा इसको ऊपर लिख लीजिए, ध्यान देने के लिए, कौन सा अनुपात है, 1 रुपये का है और 50 पैसे का है और 10 पैसे का है, ठीक है। 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 10 पैसे का है, ठीक है। देखिएगा अब थोड़ा आसान हो जाएगा, देखना। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज में करना पड़ेगा। कभी कभी नहीं करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि कॉइन्स भी टोटल दिया रहता है और रुपीज भी, मतलब रुपीज में है तो रुपीज का दिया रहेगा, कॉइन्स है तो कॉइन्स का दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे हेर फेर करके दिया है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे कितना रुपया दिया है, 114 रुपया दिया है, 114 टोटल है। तो बताना 114 है, तो ये रुपीज में बदलना पड़ेगा, तो 1 रुपया कितना सिक्का, 3 3 गो है, 3 रुपया हो जाए भैया, ठीक है। बताना यहाँ इसमें, ये 4 रुपया है, कॉइन्स है, कॉइन्स 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 है, ये 4 रुपया है, कॉइन्स है, 4 रुपया नहीं 4 सिक्के हैं, ये 4 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो कितने रुपए बनेंगे, कहेंगे सर 2 रुपये बनेंगे, तो 4 बटा 2 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 10 10 के कितने सिक्के हैं, 10 बटा 10 कर लेंगे। क्यों 10 करेंगे, 10 10 क्यों करेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 10 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे भैया, 10 होंगे, इसलिए मैंने 10 कर दिया, हो गया बस, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जरा देखना, 2 दूना 4, तो निकल गया 3 अनुपाते 2 अनुपाते 1। तो पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के पहले रुपया निकालिए, पहले रुपीज वाला अनुपात निकालिए, 50 पैसे के, तो इतना 2 है, अनुपात की 3 2 5 1 6 हो गया, गुड़े टोटल कितना है आपका, 114 है, तो 19 छक्का 114 होता है, 19 दूना 38 हो गया। ये 38 रुपया है, ये क्या है, 38 रुपया है, कितने के हैं, 50 पैसे के हैं, कितने के भैया, 50 पैसे के, तो मुझे बताना 38 रुपया है 50 पैसे के, तो 38 रुपया 50 पैसे के, तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं 50 पैसे के, 2 होते हैं, तो 38 में हम लोग क्या करेंगे, इसलिए 2 से गुणा करा देंगे, ठीक है भैया। तो कितना कर निकल जाएगा, आएगा भैया 76 निकल के आ जाएगा। क्या 76 आपको समझ में आया क्या, बताना जरा विद्यार्थी, 76 समझ में आया क्या, कर पाओगे क्या, बताना जरा,
कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ, ईमानदारी पूर्वक बताओ, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक बैग में 112 रुपया है जो 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। यह होमवर्क है आप लोग का, ये आप लोग को करना है, ठीक है भैया, ये होमवर्क है, इसको आप लोग करना है। अभी जस्ट मैंने बताया 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा, बस यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अनुपात बदल दिया है, यहाँ पे 112 कर दिया है, ठीक है भैया, 112 कर दिया। यहाँ पे जस्ट इसके पहले क्या था, 114 था, और वहीं पे क्या कर दिया, 112 कर दिया, ठीक है, अनुपात भी सेम है, तो कर लीजिएगा आप लोग, ध्यान रहे आप लोग को, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, दिया है 225 रुपये की राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में। संख्या दिया है, संख्या का मतलब क्या होता है, कॉइन्स का संख्या दिया है, ठीक है भैया, कॉइन्स की संख्या दिया है, कितना कितना है, 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है, तो इसको ऊपर जस्ट लिख लिया करिए, क्या पहचान के लिए कितना का ये अनुपात है, ठीक है, कितना अनुपात है भाई, 8:5:3 है, 8:5:3, ये इसके अनुपात हैं। बताना विद्यार्थी, रुपीस का अनुपात क्या होगा, रुपीस का अनुपात क्या होगा बताओ, यहाँ पे रुपीस टोटल दिया है, कितना दिया है, टोटल रुपीस कितना दिया भाई, 225 दिया है। तो ध्यान रखिए, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 8, 1 रुपये में कोई बदलाव नहीं होता, 8 होगा, जितना होता है संख्या उतना ही होता है। अच्छा 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, क्वाइंस है ना, वो क्वाइंस है, तो कितना रुपया बनाया जा सकता है, तो कहेंगे 5/2, ठीक है, 50 पैसे के थे, 2 से हमने भाग दे दिया, सिंपल सा 2.5 रुपया बनेगा। 25 पैसे के 3/4 कर देते हैं। अब चाहो आप तो इसको सिंपल वे में बदल सकते हो, तो मैंने बताया था आपको एलसीएम मेथड, ठीक है, या जो सबसे बड़ी संख्या है उसी में गुणा करेंगे, 4/32 हो गया, या 4×9 = 8, 5×10 हो गया, 3×1 हो गया, ये हो जाएगा आपका रुपीस का अनुपात। क्या हो गया, रुपीस का अनुपात दिया 225, तो किसका पूछा है भाई, 1 रुपये के सिक्के की संख्या, तो पहले 1 रुपया निकाला, 1 रुपया निकाला पहले, तो यहाँ पे 32 होगा, अनुपातिक योग 45 हो जाएगा, गुणे 225 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 5 बच जाएगा, गुणा करिए 5 × 15 116, 160 हो गया, 160 सी वाला सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए भाई समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा, बोलो भाई, कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन चला जाए, यह है टाइप 4। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया की धनराशि कितनी है, 640 रुपया है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। यहाँ पे बोला नोटों की संख्या जो है ना, 1 रुपया की हो और चाहे 5 रुपये की हो चाहे 10 रुपये की हो, उसकी संख्या क्या है, समान है, तो हम मान लेते हैं उसी अनुपात में होगा जिस प्रकार से इसकी संख्या है, 1:5:10 इसी अनुपात में होगा भाई, जितनी जितनी संख्या है उसी के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। तो करते क्या है, हम मान लेते, अच्छा x मान लेते हैं यहाँ पे, चलो चलो भाई x मान लेते हैं, मान लेते प्रत्येक प्रकार के जो नोट होंगे कितने होंगे, x और x, तो गुणा करेंगे कितना बनेगा संख्या, रुपया कितना बनेगा, 1 रुपया, इसमें संख्या बनाएंगे तो 5, इसमें संख्या बनाएंगे रुपया बनाएंगे टोटल, तो इतना हो जाएगा। बोलो भाई होगा कि नहीं होगा, बताना जरा। अगर मैं इसको रुपया में कन्वर्ट करने लगूं, अगर बोला है सिक्का समान है, अगर रुपया में कन्वर्ट करूंगा तो गुणा ना होगा भाई, गुणा होगा। तो अब यहाँ पे 1x 5x और कितना हो गया भाई, 10x हो गया, तो जोड़ दीजिए 16x हो जाएगा, और 16x बराबर कितने दिया है, 640 दिया है, x बराबर कितना होगा, 640/16, चौका 64, 40 आ गया, कितना आ गया भाई, 40 आ गया। तो क्या पूछा है,
उसके पास कुल कितने प्रकार के नोट हैं। तो नोट की संख्या क्या है, 40 है। कुल पूछा है, कई लोग हैं, 3 लोग हैं। 40 गुणे गुणे नहीं 40 गुणे 40 या 40 गुणे 3 कर लीजिए। 40 गुणे 3 120 हो जाएगा। 40 गुणे 3 क्यों किया गया, क्योंकि यह x है, यह संख्या x थी, ये भी x थी, ये भी x थी। संख्या सबकी क्या है, बराबर है। तो x x x मिला के क्या हो गया 3x। ठीक है, इसलिए मैंने 3 से गुणा करा दिया। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। प्रत्येक प्रकार का कितना आएगा, 40 आएगा, और कुल मिला के कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बोलना जरा, समझ में आया कि नहीं आया। आया सर। चलिए एक ठो और क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। एक संदूक में 1 रुपया 5 रुपया के सिक्के के बराबर है। सिक्कों की संख्या और तो इसी अनुपात में होंगे, 1:2:5। ठीक है, कुल धनराशि दिया है इसकी 184। प्रत्येक प्रकार के सिक्के, प्रत्येक प्रकार के पूछ रहा है, एक ठो पूछा था, एक ठो कोनो निकालना। तो 1x + 2x + 5x समझना है इसको, बराबर 184 हो जाएगा। जोड़िए इसको, 8x बराबर 184, x बराबर 184 बटा 8, 8 9 16 8 3 24। तो जो प्रत्येक प्रकार के सिक्के थे वो कितने कितने हैं, 23 23 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं, 23 23 है। और कितने सिक्के थे टोटल, 3 सिक्के थे। ठीक है भैया, अगर कुल को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा भैया, 23 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका कुल मिलाकर। ठीक है भाई, चलिए। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या क्या है, बराबर है। सिक्कों की संख्या बराबर, तो हम मान लेते हैं उसमें सिक्का कितना रहा होगा, x रहा होगा सभी में। ठीक है, अच्छा 1 रुपये की संख्या तो उतनी होनी है जितना था, 1 x हो गया। लेकिन भाई ध्यान रखना है, ये सिक्का है तो हम लोग कितने से गुणा करेंगे, 50 पैसा है तो 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, x गुणे 2। अच्छा पैसा है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्यों भाग देना पड़ेगा बताओ जरा, क्यों भाग देना पड़ेगा बताना जरा। क्योंकि ये क्या है, पैसा है, पैसा को हम लोग इसमें कन्वर्ट करें, रुपया में कन्वर्ट करें, पैसा को रुपया में कन्वर्ट करें। क्यों, क्योंकि हमारा जो राशि है टोटल 105 रुपया है, 105 रुपया है। तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया। तो 2 से भाग, यहाँ x बटा 25 से भाग। ठीक है भाई, 25 नहीं 4 होगा, 25 चौका 100, 4 हो गया। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, नहीं 4x हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करें 4x हो जाएगा, 4x यहाँ पे 2 दूना 4, 2x + x बटा 4। या तो एलसीएम लेके इसको हल कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, बटा 4 नहीं लिखना है, बटा 4 हटा देना। तो कितना आएगा, 4 2 6 x 7x, 7x तो हो गया। अब यहाँ पे ये तो क्या था, आपका रुपया है, ये क्या है, रुपीज है, ये क्या है, क्वाइंस है। तो x का मान निकालिए 105। तो x बराबर कितना होगा, 105 बटा 7 कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा भाई, 15 होगा। तो पूछा क्या, प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के थे, तो 15 15 सिक्के थे। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, 15 सिक्के हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं तक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो लगा हो अच्छा तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।